दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको करंट कंपटीशन अड्डा चैनल में। दोस्तों आज हम देखते हैं घटना चक्र की जो आई दृष्टांक वाली जो करंट अफेयर बुक आती है उसके राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। अगले महीने आरओ और उसके अगले महीने 17 मार्च को पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसको दृष्टिगत रखते हुए करंट अफेयर सेक्शन दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये घटना चक्र का आई दृष्टि है, ये करंट अफेयर इसके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसको हम इसके जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, वर्ष भर में घटने वाली जो बिंदुवार घटना है उसको हम देखते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। आइए देखते हैं इसको। तो पहले राष्ट्रीय खबर में अगर हम देखें तो ये आपको वर्ष भर में जितने भी घटनाएं हुए उसमें पहला दिया है। जो पहला है उसमें वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से, वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 को हुआ था। वर्ष 2024 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये 10वां संस्करण था, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन राज्य दिवस के रूप में बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने के लिए अधिसूचना जारी किया था। जनवरी 2024 में 1 जनवरी 2024 को। तो वो पोइला वैसाख बंगाली नववर्ष का पहला दिन होता है, तो उसमें उस दिन किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया है। तो बंगलार माटी बंगलार जल रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ये गीत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है। तो वो सूरत हवाई अड्डे को, जो गुजरात में है, सूरत हवाई अड्डा गुजरात। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया है। तो कहाँ लॉन्च किया गया था। आईआईटी कानपुर में, कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी में। तो आईआईटी कानपुर में। और अगला देखते हैं, कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया 8 दिसंबर 2023 को। तो कैश फॉर क्वेरी घोटाला महुआ मोइत्रा को, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की वो सांसद थी और उन्हें निलंबित कर दिया गया। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से आती हैं। तो कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल की सीट से आती हैं। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 का रिपोर्ट जारी किया गया 3 दिसंबर 2023 को। तो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। रिपोर्टों के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 में 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में 422.2 हो गया है। फिर बात करते हैं अगला, प्रति 10 लाख की सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए। तो सबसे कम अपराध कोलकाता महानगर में दर्ज किए गए। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया। तो 2 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम हरियाणा में। इस अस्पताल का नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया। तो भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए योजना ये बनाई गई है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है। तो इसका विस्तारित रूप है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्यास महाअभियान। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो द हम्प नाम का जो विश्वविद्यालय उसका किया गया है अनावरण पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखते हैं,
आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने संबंधी योजनाओं को मंजूरी दी है? तो महिला स्वयं सहायता समूहों को, यानी कि महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एम्स देवघर झारखंड में किया गया। आगे देखेंगे, आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। आगे दिया, काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कहाँ कब आयोजित किया गया? तो 17 से लेकर 30 दिसंबर 2023 को। यह संगम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये संगम वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गुजरात ने किस मछली को राष्ट्रीय राज्य मछली घोषित किया? तो घोल मछली को, घोल जो मछली है उसको राज्य मछली घोषित किया। किस राज्य ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ WTO को ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो केरल को शामिल किया गया। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का रावण कहाँ किया गया है? तो सिद्धिपेट तेलंगाना में किया गया। साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। साथी का पूर्ण रूप है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? नवंबर 23 में। तो ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा। अग्नि से क्या तात्पर्य है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? 15 नवंबर 2023 को खूंटी झारखंड से। किस राज्य को हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? तो 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश से। आगे देखते हैं, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेटेड इंटीग्रेटेड एंड द सस्टेन चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो 16 नवंबर 2023 को नई दिल्ली से। सिटी 2.0 का मुख्य उद्देश्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इटावा में किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? तो शक्ति वंदन का जो आयोजन किया गया गोंडा उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान के दौरे पर ऐतिहासिक मंदिर का किस मंदिर का दौरा किया था? तो सांवरिया सेठ मंदिर का दौरा किया था। सांवरिया सेठ मंदिर का। ISO 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ है? तो वह भोपाल है और मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं, देश में पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम दिया गया? तो रैपिड रेल सेवा का नाम दिया गया नमो भारत। कौन सा नाम दिया? नमो भारत। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये CBI के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह अभियान किसके खिलाफ है? तो संगठित अपराध के खिलाफ है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में समऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन हुआ गांधीनगर गुजरात में। स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया गया है? तो मेरा युवा भारत। 31 अक्टूबर को ये किया गया, मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश के राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया है तो गंगेय डॉल्फिन को, यहाँ भी जलीय जीव घोषित किया। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ बना है? तट मंदिर तमिलनाडु में। देश का दूसरा राज्य जिसके जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है 7 अक्टूबर को राजस्थान के द्वारा। देश की जाति आधारित सर्वेक्षण वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। भारत के सबसे बड़ा पंप भंडारण परियोजना का आधारशिला कहाँ रखा गई? नीमच मध्य प्रदेश में। इसकी क्षमता है 1440 मेगावाट। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिणी लहोनक झील किस में है? तो सिक्किम राज्य में है।
विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस परियोजना किन राज्यों में है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किन राज्यों को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश को। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को। नीलगिरी तहर किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? तो ये तमिलनाडु का है। पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? तो ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित हुआ? तो 20 सितंबर 2023 को। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर 2023 को। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो अभी तक ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो मिथुन को दी गई है। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो ये योजना जो है वो है 17 सितंबर को किया गया, विश्वकर्मा योजना। आगे फिर देखते हैं, आगे दिया विश्व की किस सबसे बड़ी MSI की सुविधा करने का एक प्रधान में से एक का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया यशो भूमि का। MSI की सुविधाओं को MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? तो बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ। मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एक्सहिबिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना का आधारशिला रखी? तो बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश। किस राज्य में पहली सेवा नीति की मंजूरी प्रदान की? तो उत्तराखंड ने। भारतीय सेना के पूर्व सैनिक शहीदों को परिजनों को कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट नमन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है। तो 2 सितंबर 2023 यानी कि 25-26 तक, वर्ष 2025-26 तक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 23 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक शहरों की आबादी का शीर्ष 3 स्थान क्या है? तो इंदौर है पहला, दूसरा आगरा है, तीसरा ठाणे है। तो ये तीनों शहर हैं। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो जटायु क्रूज सेवा सरयू नदी में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? तो स्काई वॉक ये चित्रकूट में बनाया जा रहा है। आयुष्मान भव स्वाभिमान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय घटनाक्रम रहे। आशा करते हैं कि ये सहायक होगा आपकी परीक्षा के दृष्टि को। अगले फिर अंक में मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ साथ खेल कूद, अन्य भी सारे जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको मिलेंगी। धन्यवाद।